वेलकम टू ज्ञान कुंज। आज हम करेंगे क्लास 12th अकाउंटेंसी में हमारा सेकंड चैप्टर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, इस चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का मतलब क्या होता है पहले हम ये समझते हैं। देखो कई बार क्या होता है कि मान लो 3 पार्टनर है ए बी सी, ठीक है, और वो 3-2-1 में प्रॉफिट बांट रहे हैं, लेकिन कुछ टाइम बाद उन्होंने डिसाइड किया कि वो प्रॉफिट अब इक्वल बांटेंगे। तो इट मीन्स अब उन्होंने अपनी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो थी वो चेंज करके अब इक्वल रेशियो में उन्होंने प्रॉफिट डिवाइड करना शुरू कर दिया है। तो इसी को हम बोलते हैं चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो चेंज होती है इसको हम बोलते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म होता कब है? या तो पार्टनर क्या डिसाइड कर रहे हैं कि वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करेंगे, ये इनमें आपस में ही एग्रीमेंट हुआ है कि ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज करेंगे। सेकंड हो सकता है कि कोई नया पार्टनर का एडमिशन हो रहा हो, तब भी वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो जाती है, उनकी चेंज हो जाती है, और जिसको हम रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म बोलते हैं। तीसरा होता है रिटायरमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर। जो अब पार्टनर्स है उनमें से कोई पार्टनर क्या हो जाता है, रिटायरमेंट ले जाता है, तब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाती है। या किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है या फिर दो फर्म का आपस में अमेलगमेशन हो जाता है, तब भी पार्टनरशिप फर्म की जो रेशियो है वो चेंज हो जाती है। पार्टनरशिप फर्म में रेशियो का चेंज होने का मतलब होता है उसका एग्रीमेंट का एंड होकर नया एग्रीमेंट बनना, उसी को हम क्या बोलते हैं, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म बोलते हैं। जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होती है तो यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि उनको क्या करना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग ही उनकी कैपिटल की रेशियो को भी लाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके लिए उनको क्या करना पड़ता है, कुछ एडजस्टमेंट्स करनी पड़ती है। देखो या तो उनको कैपिटल और लेकर आनी पड़ेगी या उसको मैनेजमेंट में ज्यादा टाइम देना पड़ेगा। ठीक है, वो व्हाटएवर जो उनके बीच में एग्रीमेंट होगा, लेकिन इन सबको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग करने के लिए हमें कुछ एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। तो वो टोटल 5 एडजस्टमेंट है। फर्स्ट है डिटर्मिनेशन ऑफ सैक्रिफाइस रेशियो और गेनिंग रेशियो। जब भी कोई रेशियो चेंज होगी तो कोई ना कोई पार्टनर को गेन होगा और किसी पार्टनर को सैक्रिफाइस होगा। सेकंड फिर हमें जो भी गुडविल की अमाउंट है उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इसमें सीखेंगे। रिजर्व एंड अकमुलेटेड प्रॉफिट एंड शेयरिंग की ट्रीटमेंट इसमें सीखेंगे। इवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटी और एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट, 5 जो चीजें हैं इस चैप्टर के अंदर हम सीखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं सैक्रिफाइस रेशियो। सैक्रिफाइस रेशियो वहां राइज होती है जब भी रेशियो में चेंज होगा तो कोई पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है और कोई पार्टनर गेन कर रहा है। तो सैक्रिफाइस रेशियो हम कैसे निकालेंगे, ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो को लेस कर देंगे। और गेनिंग रेशियो में जब कोई पार्टनर गेन कर रहा है तो उसके लिए फॉर्मूला होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। ठीक है, हम सीखेंगे मेथड ऑफ गुडविल। ठीक है, जिसमें हमारे पास 3 मेथड है गुडविल की कैलकुलेशन करने के। एक है हमारे पास एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा सुपर प्रॉफिट मेथड और तीसरा कैपिटलाइजेशन मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड को जब हम यूज करते हैं तो हमें गुडविल की कैलकुलेशन कैसे करनी है, तो हमारा फॉर्मूला होता है गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। ठीक है, तो यहाँ पर हमें नंबर ऑफ ईयर परचेज हमेशा क्वेश्चन में गिवन होगा। अब हमें एवरेज प्रॉफिट निकालना है। एवरेज प्रॉफिट का मतलब होता है टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। लेकिन यहाँ पर हमें जब एवरेज प्रॉफिट लेना होता है तो वो हमें फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट लेना होता है। तो फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट का मतलब है कि हमें जो प्रॉफिट गिवन है उसमें हमें कुछ एडजस्टमेंट करनी होती है। ये जो हमें एडजस्टमेंट करनी होती है ये होती है अगर क्वेश्चन में हमें एबनॉर्मल लॉस दे रखा है तो उसे हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। और अगर हमें एबनॉर्मल प्रॉफिट दे रखा है तो एवरेज प्रॉफिट की कैलकुलेशन में हम इसको लेस कर देंगे। और इसके अलावा अगर हमें इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट दे रखी है
उसे हम क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। तो इस तरह हमारे पास फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट आ जाएगा, जिसको हम नंबर ऑफ ईयर्स से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा, और उसको नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास गुडविल आ जाएगी। अब बात करते हैं हम सुपर प्रॉफिट की। सुपर प्रॉफिट से अगर हमने गुडविल की कैलकुलेशन करनी है तो हमारा फॉर्मूला बनता है सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। अब ये जो नंबर ऑफ ईयर परचेज हैं, ये हमें हमेशा क्वेश्चन में गिवन होते हैं, जैसे मैंने तुम्हें पहले ही बताया। अब बात आती है कि सुपर प्रॉफिट की कैलकुलेशन कैसे करेंगे। सुपर प्रॉफिट की कैलकुलेशन का फॉर्मूला होता है हमें हमारा एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। देखो बच्चे, सुपर प्रॉफिट के कॉन्सेप्ट को समझो। सुपर प्रॉफिट होता है जितना हमने एक्सपेक्टेशंस थी उससे हमें ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है, तो उसे हम सुपर प्रॉफिट बोलते हैं। जब हम एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस कर देंगे तो हमारे पास सुपर प्रॉफिट आ जाएगा। अब बात करते हैं कि नॉर्मल प्रॉफिट की कैलकुलेशन कैसे की जाती है। नॉर्मल प्रॉफिट की कैलकुलेशन ये कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय 100, तो हमारे पास नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा। और अगर क्वेश्चन में कैपिटल एम्प्लॉयड निकालनी है तो हम असेट्स में से लायबिलिटीज को लेस कर देंगे, तो हमारे पास नॉन कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगी। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, सुपर प्रॉफिट की कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो एवरेज प्रॉफिट से कैलकुलेशन कैसे करते हैं, सुपर प्रॉफिट से कैसे गुडविल की कैलकुलेशन करते हैं, वो हमने सीखा। अब हम सीखेंगे कैपिटलाइजेशन मेथड से गुडविल की कैलकुलेशन कैसे की जाती है। ठीक है, कैपिटलाइजेशन मेथड से गुडविल की कैलकुलेशन हम बच्चे दो टाइप से कर सकते हैं। कैपिटलाइजेशन मेथड, तो इससे हम दो वे में गुडविल की कैलकुलेशन करते हैं। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट में अगर हमें गुडविल की कैलकुलेशन करनी है तो हमारा जो फॉर्मूला बनेगा वो होगा एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। अब हमें क्वेश्चन में हमें एवरेज प्रॉफिट निकालना भी सीखा हमने नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हमेशा क्वेश्चन में गिवन ही होगा हमें। ठीक है, तो हमें इस तरह हमारे पास कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, जब हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, इसमें से कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट में से जब हम एक्चुअल कैपिटल को माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, गुडविल आ जाएगी। ठीक है, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट की बात करें तो इसका फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, और ये जो वैल्यू आएगी ये हमारी किसकी वैल्यू आएगी, गुडविल की वैल्यू आएगी। ठीक है, तो इस तरह हम कैपिटलाइजेशन मेथड से गुडविल की कैलकुलेशन कर सकते हैं।